नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनवरी महीने की राशिफल की और मेष लग्न की। देखिए, जनवरी महीने में किस प्रकार से ग्रह गोचर है ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और 24 से मकर राशि के अंदर प्रवेश हो जाएगा। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वक्र अवस्था के साथ ही प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 1 से 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 28 से मीन राशि के अंदर प्रवेश होगा शुक्र का। सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने आपके 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव के अंदर है। 21 तारीख को आपके तृतीय स्थान के अंदर जाएंगे, वक्री अवस्था के अंदर ही वो तृतीय स्थान के अंदर चले जाएंगे। देखिए, लग्नेश का अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है, और लग्नेश जब नीचस्थ भी है और वक्री भी है तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर आपके स्वभाव में उतावलापन रहेगा। जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की प्रक्रिया को आपको इस महीने टालना होगा, क्योंकि शुरू के जो 20 दिन का अंतराल है वो एक तरह से आपको, मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर दुविधा आ सकती है, थोड़ा सा अग्रेशन का इशू हो सकता है। और जब लग्नेश बनकर मंगल नीचस्थ होंगे, वो घर परिवार में विवाद करवाते हैं, आप शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया आप इस महीने देख पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में शुरू के 20 दिन में आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी ना किसी की सलाह लेकर काम करना है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड नीचस्थ भी है और एट द सेम टाइम वक्री तो है ही। तो ये चीज का ध्यान रखना। और 20 तारीख के बाद जब तृतीय स्थान में मंगल जाते हैं तो आई थिंक तीसरा घर एक तरह से मंगल के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन में आता है, जो कि वक्री परिस्थिति वहां पर भी रहेगी, मगर एक तरह से आपको एक रिलीफ मिलेगा, एक संयम आप अपने आप पर बना पाएंगे। तो शुरू के 20 दिन के अंदर ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से और ओवर एक्साइटेड मत होना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय शुक्र बनकर सबसे है, शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान में है, 11th हाउस के अंदर जब द्वितीय है, ये एक तरह से कहा जाए शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन के अंदर जब द्वितीय बैठा है तो एक तरह से फायदे कारक परिस्थिति है। जो यहाँ पे गुरु बैठे हैं और वक्री हैं और 12वें घर के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अपनी सेविंग्स को बहुत ज्यादा बचा के रखना होगा। आपके लिए शुक्र के द्वारा डेफिनेटली मल्टीपल इनकम की या इनकम के अंदर बहुत बेहतरी आप देख पाएंगे, मगर जो सेविंग्स है वो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खराब हो सकती है। या तो कोई लीगल मैटर चल रहा हो तो उसके अंदर आपकी सेविंग्स का उपयोग किया जा सकता है, या हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ सकती है। तो यहाँ बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, किसी को भी उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश बुध बनकर आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके 9वें भाव में है और तृतीय स्थान में मंगल का भी प्रवेश होगा। तो एक तरह से ट्रैवलिंग, आपको मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी चीजों से फायदा है। 20 तारीख के बाद आप किसी भी प्रकार का बदलाव भी करते हैं, जॉब में बदलाव करते हैं, वो भी बेहतर रहेगा। मगर शुरू के 20 दिन में कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करनी, और कहीं पर भी अगर जॉबलेस भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्थान परिवर्तन कहीं पर भी मिलता है तो 20 तारीख के बाद आपका ट्रैवलिंग कहो या मार्केटिंग स्किल्स कहो काफी डेवलप्ड रहेगी। तो वो एक बेहतर परिस्थिति है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा 20 तारीख के बाद ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर मंगल नीचस्थ भी है और वक्री भी है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो शुरू के 20 दिन अप्स एंड डाउन से भरे हुए हैं।
आपको अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर बहुत संयम बना के रखना है शुरू के 20 दिन। यहाँ मुझे लगता है कि कहीं पर भी डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी से लाभ जरूर होगा, मगर यहाँ पर घर परिवार के अंदर डेफिनेटली इश्यूज क्रिएट होंगे, झगड़े क्रिएट होंगे, छोटी छोटी चीजों पे विवाद हो सकता है। तो यहाँ इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरी चीज है कि आपका अष्टमेश बनकर भी मंगल बैठा है और नीचस्थ है शुरू के 20 दिन, व्हीकल चलाने में भी आपको बहुत सतर्क रहना है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, यहाँ पर एटलीस्ट शुरू के 20 दिन आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है सूर्य बनकर आपके नवम भाव में है शुरू के 14 दिन के लिए, उसके बाद आपके दशम भाव पे है। तो एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हर लोगों को आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पंचमेश की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। सामने शनि का दृष्टि संबंध है, शुक्र का दृष्टि संबंध है, तो ये एक ऐसी चीज है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा इस समय के अंदर। और यहाँ स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो एक तरह से कहा जाए ये जो पोजीशनिंग देखते हैं, तो मेडिसिन के अंदर या आईटी क्षेत्र में कहीं पर भी आप आगे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा योग बनता है कि जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो। शेयर मार्केट से कनेक्टेड भी लाभ आपको 14 तारीख के बाद डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए 6th लॉर्ड जो है आपके नवम भाव में और बाद में दशम भाव के अंदर है, तो यहाँ बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर जिसको भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड इश्यूज है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ स्पेशली जिनको बीपी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स होगी। बाकी कोई भी लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है, लोन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो यहाँ केतु होने की वजह से मुझे लगता है कि देखिए शत्रु तो हावी नहीं हो पाएंगे, मगर यहाँ एक चीज डेफिनेटली कि आपको कहीं पर भी विवाद में अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना होगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। 7th लॉर्ड शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान में है और शनि के साथ है, तो ये मुझे लगता है कि पति पत्नी मिलकर अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो ये महीना बहुत फायदे कारक है। मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर की एडवाइस लेनी चाहिए, ये समय के अंदर आपको उससे बहुत लाभ होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी इस समय के अंदर काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। शुक्र शनि का ये संयोग आपको फाइनेंशियली बहुत फायदा देता हूं मुझे नजर आता है। मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि मल्टीपल इनकम या बिजनेस से आपको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, नीचस्थ है। देखिए हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी है तो शुरू के 20 दिन में काफी उतार चढ़ाव मुझे नजर आते हैं, मगर इसमें आपको लाभ डेफिनेटली प्राप्त होगा। व्हीकल चलाने में आपको डेफिनेटली शुरू के 20 दिन बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि वक्री मंगल है, उतावलापन और अग्रेशन आपको परेशानी दे सकता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। जो भी एक तरह के कहा जाए कि मेडिकल है या सर्जन बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये योग बहुत अच्छा है, कि जो भी जैसे कहते हैं ना कि ट्रेनिंग ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, या मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए, या कोई भी आप एक तरह से कहा जाए कि रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही सीखने का समय रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। देखिए नवमेश जो है वो गुरु बनकर आपके 2nd हाउस में है, वक्री है। भाग्य का सपोर्ट तो डेफिनेटली है। वाणी संबंधित जो भी टीचिंग क्षेत्र है या जैसे कोई भी प्रकार का आप मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं, ये समय का सबसे ज्यादा उपयोग उस चीज में करिएगा। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर जो भाग्य का सपोर्ट धीमी गति से आपके साथ रहेगा, क्योंकि वक्री है गुरु और लग्नेश भी वक्री है, तो इस थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजों में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, परिस्थितियां जरूरत से ज्यादा लंबी खींची जा रही है, ऐसी परिस्थिति आपको महसूस होगी। समय आपका खराब हो रहा हो ऐसा आपको महसूस होगा कभी कभी, मगर मुझे लगता है कि वक्री परिस्थितियों में ये चीज होता है कि आपको वेटिंग में रखा जाता है। और नवम भाव के अंदर एक चीज है कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग है 14 तारीख तक,
यहाँ पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश 11th हाउस में है, यहाँ सूर्य का प्रवेश होगा और एक तरह से सूर्य का यहाँ आना आपके लिए बहुत फायदे कारक है। 24 तारीख के बाद बुध भी यहाँ पर आएंगे, तो आई थिंक ये समय जो 14 तारीख के बाद का समय है, सूर्य यहाँ पर आने पर एक तरह से आप कार्य के अंदर बहुत ज्यादा अपना इनपुट दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 10th लॉर्ड की पोजिशनिंग है लाभ स्थान में है, शुक्र के साथ है, जो शुक्र आपके द्वितीयेश भी है, तो हेरिडिटी या फादर के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ है। पिता के बिजनेस को अगर ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छे आपको लाभ देख पाएंगे आप। और यहाँ मुझे लगता है कि जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको मल्टीपल इनकम प्राप्त होगी, या जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। लग्नेश की परिस्थिति को देखते हुए आप इस महीने कहीं पर भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। शांति, संयम और स्वभाव में नम्रता और पॉजिटिविटी लगकर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके साथ जीवन में पॉजिटिव होगा। क्योंकि लग्नेश का जब नीचस्थ होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, भले ही फैमिली में हो या कहीं और भी हो। तो आप ये चीज को ध्यान में रखते हुए फिर ही आगे बढ़िएगा। बाकी करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छे परिस्थिति है, क्योंकि 11th हाउस की बात करते हैं तो शनि और शुक्र का योग लाभ स्थान में है। तो ये एक तरह से आपको हर तरह के लाभ, आपको डिजाइनिंग क्षेत्र से लाभ है, कंस्ट्रक्शन से लाभ है, आपके लोगों के बीच में आपके जो भी कहते हैं ना लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे, ट्रैवलिंग से लाभ होगा। तो एक तरह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर राहु है और 12th हाउस का लॉर्ड आपके द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में है। यहाँ कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको इस महीने बहुत ओवर कहते हैं ना कि कॉन्शियस रहना है। यहाँ अपनी वाणी को संयम में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, खुद से जाकर कहीं पर लड़ाई नहीं करनी है। शुरू के 20 दिन में और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आपकी सेविंग्स को ये खराब कर सकता है। कोर्ट कचहरी के पीछे एक्सपेंस या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, घर के कोई मेंबर की हेल्थ इश्यूज की वजह से एक्सपेंस होता मुझे नजर आता है। अगर स्टूडेंट्स हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी आपका एक्सपेंस हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ ट्रैवलिंग कहो, विदेश की यात्रा के पीछे या कहीं पर भी आपका एक्सपेंस होगा, तो सेविंग्स को बहुत ज्यादा ध्यान से यूज कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।